नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार जिले के कसडोल विकासखंड में हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली में बैनर, पोस्टर और स्लोगन के साथ जनमानस से अपील की और गाँव में भ्रमण किया। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान ने कहा कि विश्व एड्स दिवस पर आम लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। एड्स के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी दी गई। हम विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं। विश्व एड्स दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आम लोगों के बीच जागरूकता का एक माहौल बने। एड्स के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं रहता और बाद में जब वो सफर हो जाते हैं, उससे पीड़ित हो जाते हैं, तो बीमारी की समस्या जो रहती है गंभीर हो जाती है। तो हम विभिन्न माध्यम से विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में और स्वास्थ्य विभाग में और विभिन्न रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान कर रहे हैं। इसमें एड्स से संबंधित जागरूकता, उससे बचाव और जो पॉजिटिव आ जाते हैं उससे बचने के उपाय और दवाइयों के बारे में बता रहे हैं। Sir, I want to share the means of spread of AIDS. AIDS is a disease that is used, and it is spread through the means of polluting air and water. It is also spread from blood to blood sexual contacts, and it is also very difficult problems which is not taken. छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार जिले के समाज कल्याण विभाग के उप संचालक अरविंद गेगदाम विकलांग लोगों के लिए देवदूत कहला रहे हैं। ये विकलांग धनंजय कुमार देवलांग जो है कर्मचारी के रूप में वहां पर रखा गया है, जो खराब हुई मोटराइजल साइकिल जो है वो रिपेयरिंग करते हैं और अब कई मोटराइजर साइकिल की रिपेयरिंग कर चुके हैं, जिसमें कई विकलांगों को लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि धनंजय कुमार देवांग एक विकलांग होते हुए भी यूट्यूब की मदद से मोटराइजल जो साइकिल बनाई गई है वो यूट्यूब की मदद से बनाते हैं। और उप संचालक अरविंद गेदाम ने बताया कि विकलांग लोगों को 5 वर्षों से के बाद एक बार फिर मोटराइजल साइकिल जो है वो दी जाती है। इस दौरान ऐसे में लोगों का साइकिल बरसात के दिनों में पार्ट्स की खराबी और एक्सीडेंट की वजह से खराब हो जाता है और इसी के कारण उपकरणों की रिपोर्ट के मुताबिक समाज कल्याण विभाग ने जो है ये जागरूक अभियान चलाया है। इसमें सभी धनंजय कुमार देवांग जो है निराशी निधि से उपभोग कर रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि जो भविष्य में है इन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जाता है। आया था, मेरे समूह में थे, उसने मुझे जानकारी दिया कि ये तुम वहाँ से जाना, तुम्हारा ये लग जाएगा नौकरी की है। अच्छा, कितना देते हैं पेमेंट? अभी 5,000 के है सर ने। यहाँ रिपेयरिंग क्या निःशुल्क करते हैं? निःशुल्क कुछ और चार्ज वगैरह? नहीं, कोई चांस नहीं। आपकी फैमिली कितनी है आपके घर में? फैमिली 5 हैं हम। अच्छा, घर के मतलब प्रमुख आप हैं? हाँ, मैं हूँ। अच्छा, यह अनुभव आपको कहाँ से मिला? ये अपने मोबाइल से देख देख कर किया है। मैं अभी तक कितना गाड़ी बना लिया? अभी मेरा से बनाया था, अभी आया 2 गाड़ी बनाया हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रही मुझको। विभाग से आपको सुविधाएं मिल रही है? हाँ, सुविधा मिल। वो 2 साल पहले ये साइकिल यहाँ से मिला था और उसके बाद 2 साल बाद इसका बैटरी ख़राब हो गया, तो मैं यहाँ आया था कि अपनी परेशानी लेके कि बैटरी ख़राब हो गई है सर, तो मेरे को कुछ हेल्प मिल पाएगा क्या करके। तो 22 तारीख को मैं आया था, तो यहाँ के सर बोले थे मेरे को कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका यहाँ से आपका काम हो जाएगा, फ्री में बैटरी लग जाएगा, आप साइकिल 2-4 दिन छोड़ दो करके। तो मैं छोड़ के गया था और आज 29 तारीख को आया तो मेरी साइकिल, मेरे को सूचना मिली कि आपकी साइकिल बन गई है, बैटरी लग गई है। तो मैं अपने साइकिल को लेने के लिए आया हूँ। और इन भैया का जैसे है खुद विकलांग होते हुए भैया के पास समस्या बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ हम विकलांगों का साइकिल और व्हील चेयर वगैरह रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो शासन से इनको थोड़ा सा सहायता मिले, इनको भी कुछ जैसे महीने में तनख्वाह वगैरह मिले, ताकि रोज़गार मिले, ताकि इनको भी अपना घर परिवार चलाने में। जो मोटराइज साइकिल है, जैसे शासन के निर्देश है 5-5 साल में दिया जाना है इन्हें, लेकिन क्या इस बीच में मोटराइज साइकिल की स्थिति ख़राब भी हो जाती है, जैसे कभी बारिश होती है या कभी इनका कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो उस सब का रिपेयरिंग अब हम समाज कल्याण विभाग का एक दिव्यांग कक्ष है
वहीं पे एक हिदराई है जो भी स्वयं दिव्यांग है, तो वो उसको रिपेयरिंग करेगा, जिससे कि दिव्यांगजनों को जो परेशानी आ रही है उसमें कुछ तो निराकरण होगा उनका। अभी तो हमने राशि निधि से उनको जो है राशि प्रदान कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे भविष्य में और भी काम होता जाएगा उन्हें और उसका और लाभ देते जाएंगे। अभी तो 2 गाड़ी बन गई है, एक और गाड़ी आने वाली है। गाड़ी एक जैसे जैसे बनती जाएगी, हम स्टॉक में ज़्यादा नहीं रख रहे हैं गाड़ी, जैसे जैसे सामान आता जाएगा गाड़ी बनाई जा रही है। और इसके पश्चात भी हम विभाग में जो दिव्यांगजन पढ़े लिखे हैं उनकी सूची भी चिन्हांकित कर रहे हैं, ताकि डाटा एंट्री ऑपरेटर और बाकी जो ऑफिस कार्य कर सके, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हम चिन्हांकित करके कुछ ना कुछ लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। जिले के जो दिव्यांग है, जैसे अभी एक दिव्यांग जो यहाँ दूसरे दिव्यांग को सपोर्ट करा है, उनकी मोटराइज साइकिल और ट्राईसाइकिल बना रहा है। मैं चाहता हूँ कि सभी दिव्यांग दूसरे दिव्यांग को सपोर्ट करके चले। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार जिले में नए धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन में क्षेत्र के विधायक और संसदीय चंद्रदेव राय करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। चंद्रदेव राय ने पूजा करने के बाद तराजू में रिबन काटा और धान तौलाई कर नए धान केंद्र का शुभारंभ किया। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के साथ जिला पंचायत सदस्य रज्जू खान और बिलाईगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भागवत साहू भी उनके साथ मौजूद रहे, जिसका कसडोल अनुविभागीय अधिकारी भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, सीईओ हिमांशु वर्मा समेत मंडी अध्यक्ष और ग्रामीणों ने पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। यहाँ बहुत राहत मिली है। कौन कौन से गांव के लोग यहाँ पे धान बेच पाएंगे? यहाँ बरेली है, तोमाताल है और सुपली है। पहले कितना दूर जाना पड़ता था धान? पहले हम लोगों को सबसे पहले तो मटिया जाना पड़ता था, उसके बाद में अभी फिर नर्था जाना पड़ता था। दोनों की दूरी जो है लगभग समान है और यहाँ गाँव में हो जाने पर हम लोगों को बहुत सुविधा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, सहकारिता मंत्री टेकाम साहब जी और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी ने निश्चित ही बिलाईगढ़ सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, जहां किसानों को 5 से 10 किलोमीटर तक धान खरीदने के लिए जाना पड़ता था। सहकारी समिति नहीं थी जहां खाद बीज के लिए भटकना पड़ता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज इसी वर्ष हमको आधा दर्जन धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति मिली है, जिसमें आज हम 3 जगहों पर सोसाइटी की शुभारम्भ किया है, जिसमें अब सोनपुर में सोनपुर के बाद हमने चांदन में और अभी तीसरा हमने सुकली में 3 जगह हमने धान खरीदी केंद्र का शुभारम्भ किया। इसके पहले भी 3 जगह हमने धान खरीदी केंद्र के शुभारम्भ किए थे, जिसमें कूसगढ़ में एक सलिया भाटा में और तीसरा हमारे कैथा में। इस तरीक़ा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे लंबाई के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा विधानसभा अगर कही है तो बिलाईगढ़ 100 लगभग 55 से 60 किलोमीटर की लंबाई है, एक छोर से दूसरे छोर के। ये सिरपुर तक से लेके सालागढ़ के नज़दीक तक ही जाती है। इतनी बड़ी लंबाई में किसानों को 10 से 15 किलोमीटर तक धान खरीदने के लिए जाना पड़ता था। अब सुविधा हो गई माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, कांग्रेस की सरकार में ज़रूरत के हिसाब से किसानों की सुविधा के दृष्टिकोण से, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है किसानों की सरकार है। लगातार किसानों की कर्ज माफी करने के बाद धानों की खरीदी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 2540 रुपये कुंटल इस बार धान खरीद रहे हैं। तो किसान वर्ग पूरे खुश है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार से पूरे जनमानस यहाँ के किसान बहुतायत जो कि धान के कटोरा है 80% से ज़्यादा लोग किसानी करते हैं। तो छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेट में धान खरीदने वाले हैं। तो मैं तो बोलता हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरे किसानों को, यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के छत्तीसगढ़िया समाजों को इससे बेहतर छत्तीसगढ़ में सरकार हमने आज तक नहीं देखा है। भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूर आदिवासियों की छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। निश्चित ही यहाँ सर्वहारा छत्तीसगढ़ के नवीन जिला एमसीडी में के अंतर्गत आने वाले चिरमेर क्षेत्र में कबाड़ का अवैध खनन जो है वो लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो नवीन भवन एमसीडी में है, उसके बाद नवीन भवन में कबाड़ का जो कारखाना है उसमें अवैध कबाड़ का कारोबार चरम सीमा पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भारतपुर अंतर्गत आने वाला चिरमेरी क्षेत्र में इन दिनों माफिया पूरी तरह से हावी हो रहा है। ना तो उन्हें प्रशासन का डर है, ना ही पुलिस का भय है। कुल मिलाकर बात यह है कि चिरमेरी क्षेत्र में अवैध कबाड़ का कार्य लगातार बेखौफ होकर हो रहा है। गौरतलब है कि चिरमेरी क्षेत्र में चल रहे अवैध कबाड़ का कार्य लगातार उसके द्वारा पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में
खड़गवा पुलिस ने कबाड़ से लदे 3 ट्रकों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए ट्रकों से करीब 20 लाख रुपए का कबाड़ जो है उनके द्वारा पकड़ा गया है। साथ ही ट्रक चालकों के साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आईजी साहब एवं एसपी साहब का सख्त निर्देश था कि अवैध कारोबार पे अंकुश लगाना है। कल दिनांक को मुखबिर की सूचना मिली है कि एक 3 ट्रक चिरबिरी की तरफ से अवैध कबाड़ भर के रायपुर तरफ जा रही है, जिसका नाकाबंदी कराया गया और तीनों ट्रक थाना के थोड़ा सा आगे रोकवा कर चेक किया गया, जिसमें अवैध रूप से लोहा और कबाड़ मतलब उसमें भरा हुआ था। जिनके ड्राइवरों से पूछताछ की गई कि माल कहाँ से लाया गया है। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था और उन्होंने बताया कि चिरबिरी में लक्की पराशर के गोदाम से ये माल लोड किए हैं। कागज़ पूछताछ करने पर बताया कि कोई कागज़ नहीं है, जिस पर तीनों ट्रक को धारा 41(1)(4)/379 में जब्त किया गया है अलग अलग, जिसकी कीमत कबाड़ की कुल कीमत 21 लाख के आसपास है और 3 ट्रक जो है वो 60 लाख की जब्त की गई। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 7 साल से सक्रिय 2 नक्सलियों को बालागढ़ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान में मार गिराया है। आपको बता दें कि करीब 7 साल से सक्रिय 2 नक्सलियों को बालाघाट और मंडला जिले से पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर मार गिराया। मारे गए नक्सलियों से राजेश और गणेश नाम के 2 नक्सली शामिल हैं, जिनके पास से 8 लाख रुपए का इनाम उनको नाम पर घोषित किया गया था। नक्सलियों के शव के पास से AK-47 315 बोर की बंदूक जो है वो बरामद की गई। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ करवा जिले के अंतिम शोर के चिफी वेंदा में बालाघाट क्षेत्र के सूपखारा सरहदी क्षेत्र में हुई। मुठभेड़ के बाद करवा जिले के सीमावर्ती थाने में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया, साथ ही सर्चिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। इसी के साथ जिस स्थान पर मुठभेड़ हुई वह 20 से अधिक नक्सलियों के होने की सूचना भी मिल गई। बालाघाट जिले में एक नक्सल मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई है। कुछ सफलताएं भी मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। संभावित आने वाले दिनों के लिए जो सीमावर्ती जो थाना क्षेत्र है उसमें पुलिस पता तलाश के हिसाब से अलर्ट पोजीशन पर है। बालाघाट जिले में एक नक्सल मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई है। कुछ सफलताएं भी मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।